हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और एग्ज़ाम बहुत सारे आपके अभी बहुत सारे एग्ज़ाम निकल रहे हैं, आप उसको फिल करिएगा। कोई भी चीज़ें ना एग्ज़ाम को छोड़ना मत। देखो, पहली बात क्या होता है ना कि हम हर तरह के एग्ज़ाम को, जो हम लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी एग्ज़ाम दें, ताकि उससे देखो एग्ज़ाम में पास होना भी ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, एक नॉलेज अपना कहाँ हम अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, ये भी एक देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। आपने पढ़ाई तो कर लिया कंप्लीट, रिवीजन के बाद आप बुक को दूर रखो और उसके बाद आपने जितना मर्जी टेस्ट सीरीज लगाओ। टेस्ट सीरीज ही आपको सक्सेसफुल पर्सन बनाएगा। नंबर 1 पॉइंट। आज जो है लास्ट क्लास हमने पढ़ा था ब्लड रिलेशन का पार्ट 1। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2। इसमें कुछ नए टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसको डिस्कस करते हैं। पेपर में जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर, ये जो है ये पहले का ही क्वेश्चन, जो पहले पार्ट बनवाया था वही से क्वेश्चन है। बस एक तरह का रिवीजन के लिए मैंने क्वेश्चन ले लिया है इस पार्ट में, इसलिए ये आपका क्वेश्चन जो है क्या है। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, इसके पिता मेरे पिता के एक मात्र पुत्र है। तो महेश कमला से किस प्रकार का संबंधित था? और यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली चीजें को देखेंगे हम। देखिए, कमला का परिचय देते हुए, अच्छा कमला का परिचय है ना, तो एक काम करते हैं हम यहाँ बना लेते हैं कमला। कमला फीमेल है जी, लो जी। का परिचय देते हुए महेश ने कहा, कौन कहा भैया? महेश, पुरुष, महापुरुष, सॉरी, इसका ने कहा कि इसके पिता, उसके पिता, कमला के पिता, ऊपर पिता हैं जी, कौन है ये? पिता है, ठीक है, के मात्र पुत्र हैं। तो इसके पिता मात्र, तो कह रहा है ना कि भाई कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, इसके पिता मेरे पिता के, मेरे पिता, अब देखो, इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो पुत्र कौन होगा? ये मतलब पिता, ये पुत्र। तो इसका संबंध इससे कैसा है? तो ये होगा इसका पिता। किसका पिता होगा जी? कमला का। किसका पिता होगा जी? कमला का। दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले हमने क्या करा, इसे इरेज कर लेते हैं। दोबारा से सीख लीजिएगा चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है। जितने बार आप पूछेंगे उतने बार हम बताएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गया ये, देखिए दोबारा बताया था। क्या कहा? देखिए, इस क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक रहना है, क्योंकि लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो पेपर में आना है, तो आना ही है उस टाइप का क्वेश्चन। इसलिए आपको बिल्कुल लास्ट तक टिके रहना है, ये नहीं कि दूर पहले से भग जाइए आप सब। आइए, कमला का परिचय देते हुए यहाँ बनाएंगे कमला, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाएंगे। अब कमला है भैया, ठीक है। महेश ने कहा, किसने कहा? महेश ने कहा, क्या कहा? कि इसके पिता, इसके पिता मेरे पिता के, इसके भी पिता के एकमात्र, एक मात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र। तो रिलेशन यहां से यहां चला गया। अब इसका बेटा ये और इसका बेटा ये, है ना। तो इसका पिता, इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो है ये इसका बेटा हो गया और ये इसकी क्या हो गई? बेटी हो गई, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? पिता हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछने को आता है। क्या है? ए प्लस बी का मतलब, ए प्लस बी का मतलब क्या होता है कि ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे ले लेते हैं और थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं, छोटा भी कर लेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा। दिख रहा है सब बच्चों को? दिख रहा है ना सब बच्चों को? वेरी गुड। चलिए, ए प्लस बी का मतलब होता है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए बी की पत्नी है। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब, स्टार का मतलब क्या होता है? ए बी का भाई है। मतलब यहां से देखेंगे तो स्टार डिनोट कर रहा है भाई को, माइनस डिनोट कर रहा है पत्नी को, प्लस डिनोट कर रहा है पुत्र को, डिवाइड जो होगा वो डिनोट कर रहा है बहन को, इक्वल जो है वो डिनोट कर रहा है माँ को। तो यहाँ से क्वेश्चंस देखिए, हमारा जो कोर्स है अवेलेबल है, इस एजुकेशन ऐप पे भी अवेलेबल है, तो आप वहां से भी कोर्स को बाय कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पे थोड़ा सा देखते हुए। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो देखिए, तो छोटा कर लेते हैं, है ना। चीजों को छोटा करने से आपको दिक्कत नहीं आएगी। आइए यहाँ,
अब देखिए इसमें क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन, P का Q से क्या संबंध होगा अगर कंडीशन ये आ जाए। P का Q से क्या संबंध होगा अगर कंडीशन ये आ जाए। अच्छा जी, P का संबंध Q से निकालना है और कंडीशन दे दी, वाह जी वाह। आइए P प्लस R पहले देखते हैं, यहां का पहले आप यहां का देखेंगे दोनों का। आइए, प्लस का मतलब क्या होता है, पुत्र। कौन पुत्र है भाई, A प्लस बी का मतलब है A B का पुत्र है, तो P R का पुत्र है। P नीचे आ जाएगा, कंडीशन पुत्र है। आ गया ये माइनस, माइनस का मतलब क्या था, ए बी की पत्नी है, मतलब आर, आर क्यू, ए माइनस बी का मतलब था ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, मतलब जो आर है वो क्यू का पत्नी है, पत्नी आ गई भाई, इक्वल। तो बताओ अब पी और क्यू का संबंध कैसा है, पी और क्यू का संबंध कैसा है, जल्दी बताएं। तो संबंध की बात करते हैं तो देखो ये क्या हो गया भाई साहब, हस्बैंड हो गया, नंबर 1 पॉइंट, ये वाइफ हो गई, और इन दोनों का ये क्या हो जाएगा, पुत्र। तो आपका आंसर क्या आ गया जी, पुत्र। कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसी प्रकार, P और यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल, ठीक है, ऐसे करके का R। पहले देखते हैं P और ए बी का भाई है, मतलब कि यहाँ पे P R का क्या है, भाई है, ठीक है जी, भाई है तो अच्छी बात है। आगे देखिए, इक्वल टू आर और क्यू का, आर क्यू का इक्वल टू में क्या आ रहा है भाई साहब, ए बी की माँ है, मतलब आर क्यू की माँ है, आर जो है किसकी माँ है, क्यू की माँ है। तो इसका मतलब अब ये बताओ संबंध पी और क्यू में क्या संबंध होगा, पी और क्यू में क्या संबंध होगा। सबसे पहले देखो कि भाई आर और क्यू में क्या बोला मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी की माँ है, मतलब आर क्यू की माँ है, तो क्यू नीचे आ गया आर ऊपर, ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन, और ये क्या हो गए, ये इसका बच्चा है, तो ये इसका मतलब मामा होगा, क्योंकि मेल वर्जन है ना ये, तो क्या बन जाएगा आंसर, मामा। क्या आंसर होगा इसका, मामा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में माना जाएगा, हाँ, और ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन देखो लेंथी हो गया नहीं, इसलिए मैं सोचा मैं ही करवा देता हूं आपको। तो मूव कर लेते हैं इधर की तरफ, इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट, या यहाँ रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिख रहा है ये बच्चों को, कोई भी प्रॉब्लम हो बता देना। देखो अच्छा भाई ये आ गया, पहले एक एक करके करते हैं। देखो P प्लस आर, प्लस का मतलब पुत्र, P R का पुत्र है, P किसका पुत्र है भाई साहब, R का, ठीक है। अब ये माँ है या पिता है पता नहीं, ठीक है, तो इस पर हम कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई चाहिए, मल्टीप्लाई। ए बी का भाई, अच्छा मतलब आर के का भाई है, आर जो है वो के का भाई है, तो ये आ गया सिंबल, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। के प्लस एम, प्लस प्लस प्लस, देखिए बेटा ए बी का पुत्र है, मतलब के एम का पुत्र है, के किसका पुत्र है जी, एम का। अच्छा एम का पुत्र है, तो एक काम करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं इतने को, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। देखिए के प्लस एम क्या था, ए बी का पुत्र है, मतलब के जो है वो एम का पुत्र है, के किसका पुत्र है, एम का, तो नीचे आ जाएगा पी, पुत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए इक्वल टू में क्या है, ए बी की माँ है, एम बी की माँ है, एम जो है वो बी की माँ है, अच्छा तो ये लो जी ये भी आ गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भाई बहन ही होंगे। अच्छा b माइनस क्यू में क्या आइए, b माइनस क्यू में माइनस ये रहा, ए बी की पत्नी है, तो b क्यू की पत्नी है, b क्यू की पत्नी है, b जो है वो क्यू की पत्नी है। आ गया जी। अब संबंध की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ कनेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा आर, कनेक्ट करना भी सीखना पड़ेगा आपको, और ये आ जाएगा पी,
खत्म। अब क्या होगा, इसका काम हमारे पास नहीं है। अब संबंध देखिए, पी और क्यू का संबंध क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये सब चीजें इसका भाई बहन हो गए। अब ये मियाँ बीबी, तो ये भी हो गया आपका, ये भाई बहन है। अब यहाँ पे आ जाएगा कि भाई कि बी और क्यू मियाँ बीबी हैं, तो ये जो बंदा, ये तो ये इसकी बहन है ना, ये इसकी बहन है, और ये भाई, ये बच्चा। तो यहां से इसका संबंध जो आ जाएगा वो आपका, ये फूफा होगा भाई, शादी होगी फूफा, ठीक है, फूफा हो गया। और ये क्या बन जाएगा जी, भतीजा। इस प्रकार से आंसर सॉल्व होगा। मतलब चीजों को ना जब बड़े होते हैं ना, तो छोटे छोटे करके फिर से कनेक्ट करना होता है इन टाइप के क्वेश्चन को, और कनेक्ट करने से आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का मैं एक होमवर्क में आपको दे रहा हूं, वो आप देखिएगा। ये क्वेश्चन है और ये आपका मतलब कि जिसका आंसर निकालना है, और ये IBPS 2015 में आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आप प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे ही आप देखेंगे तो ये लंबा सा बिल्कुल ऐसे ये स्टेटमेंट बना दिया, और मैंने उसमें पहले लाइन में लिख दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे क्या आंसर होगा, और फिर हम नेक्स्ट पार्ट 3 के लिए आप वेट करिएगा, उस पर हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।